कैसे लोग, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हरेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हरेंद्र सिंह टेक सोल्यूशन में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है, ट्यूटोरियल नंबर 69। इस ट्यूटोरियल में आप लोगों को रियॉर्डर टूल पाथ सेगमेंट के बारे में सीखना है। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक रहेंगे तो आप लोग को जरूर से जरूर रियॉर्डर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट जानकारी मिलेगी। ठीक है, रीऑर्डर होता क्या है? सबसे पहले देखो, ऑर्डर, ऑर्डर, रीऑर्डर दोनों। अभी क्या होता है कि हम कभी भी मशीनिंग करते हैं तो हम अपने, ठीक है, प्रोफाइल को बनाते वक्त या टूल जब हमारा, ठीक है, प्लंज करता है तो उसको हम ऑर्डर देते हैं। ठीक है, यानी ऑर्डरिंग करते हैं टूल पाथ के अंदर। जिसको पता है वो जानकारी उसको होगी, नहीं तो मैं अभी बता देता हूँ। तो वो होता है ऑर्डर। अब उस ऑर्डर को आपने एक बार दे दिया है, बट आप चाहते उसको ऑर्डर को चेंज करना, तो उस टाइम आपको रीऑर्डर ऑप्शन का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो मास्टर कैम अलग है, जिसमें मास्टर कैम में भी ऑप्शन होता है और पावर मिल के अंदर भी होता है। आज हम पावर मिल के बारे में जानने वाले हैं, रीऑर्डर कमांड के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं हम। ये हमारा पहले ये मॉडल है। अब मैंने टूल पाथ बना रखा है। ठीक है, ये आपका टेपर फिनिशिंग आउटर के लिए। अभी मैं पहले आपको बताता हूं कि ऑर्डरिंग, जो ये ऑर्डर होता है, ऑर्डर ये वाला जो ऑप्शन होता है, ये एक बार हमने ऑर्डर दे दिया है उसको। ठीक है, अब रीऑर्डर की बात आती है। समझ गए हो ना? ऑर्डर और रीऑर्डर में आप लोग को ये कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि ऑर्डर हमने ऑलरेडी टूल पाथ के अंदर दे दिया होता है। रीऑर्डर में क्या होता है, हम लोग उसको चेंज करते हैं। ठीक है, चेंज क्या करते हैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले मैं ऑप्शन बताता हूँ आप लोग को कहाँ कहाँ से इस ऑप्शन को ओपन किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले देखो, सबसे पहले ऑर्डर का जो कमांड होता है, कभी भी मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था, लिमिट के बारे में जब बना रहा था उस टाइम भी मैंने बताया था कि मैं कभी भी टूल पाथ हिस्ट्री जो होती है, यानी टूल पाथ एडिट जहाँ पे भी करते हैं वहां पे सारे कमांड होते हैं। जैसे टूल पाथ एडिट में जाएंगे तो सारे कमांड है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रीऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे उस ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये सारा डिटेल यहाँ पे खुल जाता है। दूसरा है कि आपको टूल पाथ पे राइट क्लिक करो, ऐसे टूल पाथ पे, एडिट पे, और यहाँ पे रीऑर्डर पे चले जाओ। ठीक है, ऑप्शन दोनों यहाँ से ओपन हो सकते हैं। ठीक है, बताता हूँ कि रीऑर्डर कैसे पता करेंगे, यानी करने की जरूरत है। ठीक है, उसके लिए आपको, जैसे आपका मैंने ये आउटर का प्रोग्राम बनाया हुआ है, जैसे आपका आउटर का प्रोग्राम है। अब इसको टूल पाथ को अगर हम सिमुलेट करके देखते हैं तो आपका टूल पाथ देखो, यहाँ से मशीनिंग करने गया, टूल ऊपर उठ के जा रहा है। ठीक है, टूल ऊपर उठ के जा रहा है। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम कि हमारा वन साइड ही कट लगे, उसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि आप बार बार यहाँ से टूल यहाँ पे आएगा, बार बार टूल एक साइड से कट लेगा, तो इसमें क्या होता है कि आपका टाइम बहुत ज्यादा बढ़ता है और हमें, ठीक है, साइकिल टाइम इंक्रीज रहता है। ठीक है, जितना ज्यादा आपका उठेगा टूल पाथ, लिफ्ट जितना बात करेगा उतना ही आपका दिक्कत होता है, मशीन टाइम उतना ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब इसको कैसे सही करना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, रीऑर्डर कमांड का उपयोग कर सकते हैं। कैसे? इस पे राइट क्लिक करिए, एडिट पे जाइए, रीऑर्डर पे जाइए। अब रीऑर्डर में क्या होता है देखो, आप इसको डायरेक्ट आप इसको सारे को सेलेक्ट करके, ऐसे सेलेक्ट करके भी आप राइट क्लिक करके एडिट रीऑर्डर कमांड पे जा सकते हो। रीऑर्डर कमांड पे जाएंगे तो ये आपका देखो सेलेक्ट है। ये होता क्या है, ये आपका जितना भी पॉइंट होता है ना, ये आपके स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, उसका लेंथ कितना हो रहा है लाइन का, ठीक है, सारा ये डिटेल होता है, सारा टोटल। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मुझे एक साइड से ही कट ले बार बार, यानी, तो ऑलरेडी ले रहा है, बट मुझे साइकिल टाइम को कम करना है। उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको जहां से मशीन करके फिर उसी पोजीशन जहां पे कंप्लीट करे वहां से आपको डेप्थ लेना पड़ेगा, यानी डेप्थ आपका करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस होते हैं। मैं आपको एक एक ऑप्शंस के बारे में डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको इसका जो मैं अभी रीऑर्डर किया हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन है एक अल्टरनेट डायरेक्शन। अल्टरनेट डायरेक्शन मतलब कि
सामने वाला डायरेक्शन जो अल्टरनेट, मतलब मेरे अल्टरनेट, कोई सामने वाला जो होता बंदा, वो मेरे लिए हमारे सामने अल्टरनेटिव होगा, यानी अल्टरनेट होगा। तो उस टाइम इसको अगर हम कर देंगे तो इसके अल्टरनेटिव ये होगा। तो इसको जैसा अगर हम अल्टरनेट कर देंगे, अब क्या होगा, आपका जो टूल पाथ बार बार उठ रहा था वो नहीं उठेगा। जैसे इसको ले लेते हैं, ऐसे देखिए, अब देखिए वहीं से कट ले रहा है, वहीं से उठ के वहीं कट ले रहा है। अब इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, वो लिंक्स के अंदर होता है, ठीक है। अब आप लोग अगर कमेंट करोगे तो मैं डिटेल में लिंक्स के बारे में भी वीडियो बनाऊंगा, और डिटेल में मैंने ऑलरेडी बना रखा है, लेकिन और वीडियो में फिर भी आप लोग को मैं बता देता हूँ कैसे होता है। टूल पाथ में जाना है आपको, टूल पाथ के अंदर लिंक्स वाले ऑप्शन में यहाँ पे स्टेट स्टेट कर देना है, यहाँ पे स्टेट, इधर स्टेट, ठीक है, और अप्लाई लिंक्स कर देना, ठीक है, और उसके बाद एक्सेप्ट कर देना, ठीक है। अब क्या होगा कि आपका जो टूल पाथ होगा वो यहाँ से, जैसे अभी यहाँ से देखो, अभी कट ले रहा है, अभी देखो उठ रहा है, ठीक है। इस केस में जैसे बार बार आपको दिक्कत आए, तो आपको क्या करना है, इस टूल पाथ को दोबारा से जनरेट कर देना है, तो आप लोग को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और आपको ये देखिए, उसके बाद अभी आपने देखा कि जो डायरेक्शन चेंज था, मतलब उठ के आ रहा था, यहाँ से टूल उठ के दूसरे टूल पे दूसरे पोजीशन पे जा रहा था, वो नहीं हो रहा। अब मैं बात करता हूँ इसमें एक और ऑप्शन की, इसके अंदर जो है, जैसे मान लो पॉकेट की हमने पॉकेट फिनिशिंग कर रहे हैं, अभी क्या है, टूल पाथ इसकी अगर सिमुलेशन देखते हैं तो बाहर से अंदर की साइड में जाएगा, देखो टूल पाथ बाहर की साइड से अंदर की साइड में जा रहा है, ठीक है, यानी आउटसाइड एंट्री ले रहा है। इसकी ऑर्डरिंग क्या है, आउटसाइड एंट्री। लेकिन कुछ केसेस में जब प्रोग्राम बनाते हैं तो वहां पे क्या होता है, पहले इधर अंदर की साइड में, कैसे अभी दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे रीऑर्डर में जाना है आपको, और यहाँ पे कर देना है, ये ऑप्शन आता है ना, ये रिवर्स डायरेक्शन। जैसे रिवर्स डायरेक्शन कर देंगे तो आपका जो पहला एंट्री होगा वो ये हो जाएगा, अंदर साइड से एंट्री होगा। अब ऐसे कभी टूल पाथ बन गया आपका, बहुत लोगों का कमेंट आता है, सर मेरा टूल पाथ तो अंदर से बाहर की साइड में जा रहा है। तो भाई क्यों जा रहा है, क्योंकि आपको रीऑर्डर करना पड़ेगा, आपने वहां पे गलत कुछ चेंज भर रखा है ऑर्डरिंग करते वक्त। तो आप इस वाले ऑप्शन का उपयोग कर सकते हो, एक बार टूल पाथ आपको जनरेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप रीऑर्डर कर सकते हो, तो आपका रिवर्स डायरेक्शन में हो जाता है। कभी भी हम लोग जब किसी भी पर्टिकुलर मॉडल के मॉडल में इनग्रेविंग करते हैं, या कोई लेटर की प्रोफाइल बनाते हैं, या कोई लोगो बनाते हैं, उस टाइम में इस कमांड, इस ऑप्शन रिवर्स डायरेक्शन का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अभी ये देखो, अब एक एक चीजों को मैं बताता हूँ। अभी यहाँ पे अभी क्या है, मेरा यहाँ पे अभी देखो, फर्स्ट पॉइंट ना, यहाँ से आपकी एंट्री हो रही है। अब क्या करता हूँ मैं, एडिट रीऑर्डर, अभी क्या, इसको सेलेक्ट करो सारों को, ठीक है, और सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। एक बार इसको ऐसे ऐसे कंट्रोल करके ना, आप आप क्या कर सकते हो, इन सारों को चीज, जैसे ब्लॉक पर हटा दिया, सेलेक्ट किया आपको आपने, ठीक है, और आप क्या करो, यहाँ पे राइट क्लिक करो, दोबारा रीऑर्डर करो। अभी जब ये दिखा रहा है, इस टाइम अगर आप चाहते हो कि आपका जो स्टार्ट पॉइंट वो चेंज हो जाए, तो ये देखो ये सारे ऑप्शंस होते हैं। मैं एक एक चीजों पे अब बताता हूँ, पहले मैंने दो पॉइंट आपको जो मेन होते हैं वो मैंने बता दिया, अल्टरनेटिव डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन। अब मैं बताता हूँ, सबसे पहले पहले एक दिखाता हूँ, पहले इसको ऐसे, मान लो हमें क्या करना पड़ता है, अगर कहीं टूल पाथ को डिलीट करना होता है तो मुझे क्या करना पड़ता है, इस पे सेलेक्ट करके टूल पाथ एडिट और डिलीट वाले ऑप्शन पे जाना पड़ता है, तब ये जाके टूल पाथ डिलीट हो जाता है। एक ऑप्शन और है डिलीट करने का, कैसे, इसको सेलेक्ट, जितना आपको करना है इसको सेलेक्ट करिए, ठीक है, और इस पे राइट क्लिक करिए, एडिट और रीऑर्डर में जाके जो पहला वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका उतना टूल पाथ डिलीट हो जाएगा, समझे। यहाँ से भी आप टूल पाथ को डिलीट कर सकते हैं, ये भी एक आपके लिए टिप्स है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट चेंज करना है, कि हमारा जो स्टार्ट पॉइंट है और एंड पॉइंट चेंज करना है, तो आपको क्या करना है, ठीक है, रीऑर्डर, और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये होता है पहला, मूव टू स्टार्ट पॉइंट। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे आपके लिंक्स उठते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना होता है कि आपको इस पे क्लिक कर देंगे तो आपका मूव टू स्टार्ट पॉइंट पे चला, यानी स्टार्ट पॉइंट पे चला जाएगा, इस पे क्लिक कर देंगे तो आपका स्टार्ट पॉइंट पे चला जाता है, ठीक है। अब देखो,
पहले 3 4 5 थे, अब क्या हो गया, केवल 3 स्टार्ट पॉइंट हो गए। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट 3 क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका यहाँ से सरफेस चेंज हो रहा है टूल पाथ। तो यहाँ से अभी हमने यहाँ डिलीट कर दिया था, तो इसकी वजह से यहाँ पे एक पॉइंट, एंड पॉइंट खत्म हो जा रहा है। अभी आप क्या कर सकते हो, इसका दूसरा वाला ऑप्शन होता है ये कि आपको मूव अप करना है। अगर आपको मूव अप करना है तो आप इस वाले ऑप्शन का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार अगर आपको यहाँ से मूव डाउन करना है तो मूव डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला ऑप्शन आता है कि आपको जो एंड पॉइंट है उस पे जाना है आपको, तो इसको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन का क्लिक करना है। जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे दोबारा से, देखो सेलेक्ट करने से और आपको ये पता चल जाता है कि आपका जो आपने सेलेक्ट किया वो नीला, ये कलर नीला हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, मूव टू एंड पॉइंट, आपके मूव टू एंड पॉइंट पे चला जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, जब बहुत सारे लिंक्स उठते हैं, रफिंग करते हैं हम लोग ना, तो बहुत ज्यादा लिंक्स उठते हैं, उस केस में इसका ज्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, अभी इन सारी चीजों का ऑप्शन का पता लग गया आपको, रिवर्स डायरेक्शन, अल्टरनेटिव डायरेक्शन। अभी आप लोग को क्या है, ये होता है ऑटोमेटिक रीऑर्डर। ठीक है, जैसे इसमें करते हैं, पॉकेट फिनिशिंग करते हैं, और यहाँ पे आप कर दीजिए, एडिट में जाइए, रीऑर्डर में। अभी यहाँ पे क्या है, अगर आप ऑटोमेटिक कर देंगे ना तो आपका ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। देखो ऑटोमेटिक आपका अंदर से बाहर साइड का हो गया। अगर इसको कर देंगे रिवर्स ऑटोमेटिक, तो आपका रिवर्स ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखो ऑटोमेटिक रीऑर्डर। ठीक है, ये देखो, मतलब ये आपको रीऑर्डर करने के लिए, आपको कमांड बताने के लिए कि आपको किस साइड से चलना है, वो चीजें है रीऑर्डर के अंदर। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, या मेरे कुछ भी जो भी मैं सिखाता हूँ उनसे अच्छा लगता है, तो प्लीज आप लोग से ये रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग कमेंट करते नहीं हो। और देखो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतना अच्छा नॉलेज दे रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि आपको इससे भी ज्यादा डीपली सिखाने की जरूरत है। अगर नहीं यार, फिर भी मैं सिखाऊंगा आप लोग को। ठीक है, लेकिन आप लोग को सीखना है। ठीक है, साथ में अपने दोस्तों से शेयर सब्सक्राइब करवाना है, खुद भी शेयर सब्सक्राइब करना है, अपने फैमिली में सब लोग को शेयर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अगर आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डीपली हर एक सॉफ्टवेयर के ऊपर चाहिए तब। ठीक है, तब तक आप लोग से लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।